नमस्कार दोस्तों। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को अमेरिकी अदालत से बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क के एक ग्रैंड जूरी ने उन्हें भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने और इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने जैसी गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया है। इसके साथ ही अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये मामला भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए $265 मिलियन यानी लगभग 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत से जुड़ा है। ये घटना न केवल भारत के बड़े व्यापारिक घरानों पर सवाल खड़ी करती है, बल्कि ये भी उजागर करती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचना कितना मुश्किल है। आइए इस मामले पर विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैप एनिमेशन से हम लोग पहुँचते हैं अमेरिका। अब हम लोग अमेरिका लैंड कर चुके हैं, इसलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला। अमेरिकी न्यायिक विभाग ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारत सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी। न्यूयॉर्क में ग्रैंड जूरी ने इस मामले में गौतम अडानी समेत 7 अन्य लोगों को दोषी पाया। रिपोर्ट के अनुसार रिश्वतखोरी के अलावा अडानी ग्रुप पर न्याय में बाधा डालने का भी आरोप है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट किए और अमेरिकी जांच एजेंसियां जस्टिस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन और FBI को गुमराह किया। इस बीच आपको बता देते हैं क्या है इंटैक्टमेंट प्रक्रिया। हाँ दर्शकों, अमेरिकी कानून व्यवस्था में इंटैक्टमेंट यानी अभियोग का मतलब है कि किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ औपचारिक आरोप लगाना। अमेरिका में ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार अभियोग एक औपचारिक लिखित आरोप है जो चरण दर चरण प्रक्रिया के बाद अपराध के लिए आरोपी पक्ष के खिलाफ जारी किया जाता है। अमेरिका में किसी कथित अपराध की जांच करने के बाद पुलिस सबूत को एक सरकारी अभियोजन, राज्य या संघीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वकील को सौंप देती है। यदि सरकारी वकील को लगता है कि कोई गंभीर अपराध किया गया है तो वह ग्रैंड जूरी के चयन की पहल कर सकता है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, ग्रैंड जूरी की भूमिका क्या होती है। ग्रैंड जूरी जो 16 से 23 सदस्यों का एक पैनल होता है जो सबूतों की समीक्षा करता है। यदि जूरी पैनल को पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो वह अभियोग जारी करती है। इस प्रक्रिया के बाद औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाते हैं। गौतम अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ ग्रैंड जूरी ने आरोप स्वीकार कर लिया है। न्यूयॉर्क स्टेट के गाइडलाइंस के अनुसार अब अडानी और अन्य आरोपियों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे चलने की संभावनाएं हैं। ये तो दर्शकों रही एक पक्ष की बात, लेकिन अडानी ग्रुप की तरफ से भी पक्ष आया है। अडानी ग्रुप की तरफ से जो पक्ष आया है अब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता का हिस्सा बताया है। ग्रुप के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि हम सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और उनके खिलाफ जारी जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। ये साजिश हमारी व्यापार और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही है। वहीं दर्शकों, अब ये मामला पॉलिटिकलाइज्ड हो गया है और नेता प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री और गौतम अडानी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी ने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बचाने में जुटे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप को फेवर करने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करता है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से बयान जारी किया गया। उसमें कहा गया जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हम किसी का फेवर नहीं करते हैं। अब सवाल आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और भारत के साख पर असर पर। यह मामला केवल अडानी ग्रुप तक सीमित नहीं है दर्शकों, ये भारत के उद्योग और उसकी साख पर भी असर डाल सकता है। भारत में भ्रष्टाचार और व्यापारिक घरानों की राजनीति में बढ़ती पकड़ पहले से ही विवाद का विषय रही है। ऐसे में अमेरिकी अदालत का ये फैसला भारत के कॉरपोरेट सेक्टर की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर सकता है। सभी लोग ये इस पर नए नए तरह की वीडियोस और शोध कर रहे हैं, लेकिन अब जो हम इस पे बताने जा रहे हैं वो है अगला कदम क्या होने वाला है। अमेरिका में कानूनी प्रक्रिया, पहला है गिरफ्तारी। गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। यदि वे अमेरिका में प्रवेश करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। दूसरा है सुनवाई और निर्णय। ग्रैंड जूरी द्वारा
अभियोग स्वीकार किए जाने के बाद मामले की सुनवाई होगी। अदालत ये तय करेगी कि आरोपी को जमानत दी जाए या नहीं। अब लोग ये भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या भारत में कार्रवाई होगी। भारत में अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि विपक्षी दल इस मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। कई विश्लेषक ये भी सोच रहे हैं कि भारत अमेरिका संबंध पर इस मामले पर असर पड़ेगा। ये मामला भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों पर भी असर डाल सकता है। अमेरिकी कंपनी पहले से ही भारत में निवेश के लिए भ्रष्टाचार और नियामक जोखिम को लेकर चिंतित रही हैं। अब सवाल दर्शकों आता है अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट और फ्यूचर को लेकर के। अडानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घराना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स और ग्रीन एनर्जी में सक्रिय है। इस विवाद का सीधा असर ग्रुप के प्रोजेक्ट्स और फंडिंग पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है यदि अडानी ग्रुप दोषी पाया जाता है तो उन्हें अमेरिकी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों से मिलने वाली फंडिंग में बड़ी बाधा का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, हम बता रहे हैं इस पर आम जनता क्या करे। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग इसे भारत के उद्योगपतियों के लिए शर्मनाक बात कह रहे हैं, कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। दर्शकों, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ अमेरिकी अदालत का ये कदम भारतीय व्यापारिक जगत के लिए एक चेतावनी है। ये मामला न केवल भारतीय उद्योगपतियों की साख को प्रभावित कर सकता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही के मानक कितने सख्त हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय और अमेरिकी सरकारें इस मुद्दे को कैसे संभालती है। क्या ये मामला भारत के लिए सबक बनेगा या फिर ये केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल दर्शकों, अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई ये अपडेट आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।